Assalamualaikum students, welcome back to our channel Amos Classes. I hope that you all will be good and fine. So as you all know that we have completed the first chapter, that is periodic classification of elements, and today we are going to start the second chapter, that is the carbon and its compounds. ठीक है, आई होप दैट आपको समझ आया होगा जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा पीरियडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, या तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। ठीक है, so if anyone has any kind of doubt, he or she can tell in the comment section, or he or she can join our telegram group. Its link is given in the description box. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर है नया। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बी फोकस्ड। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और उसका नेचर देखेंगे, उसका ऑकरेंस देखेंगे। ठीक है, उसका जो ग्रुप है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, पीरियड देखेंगे हम उसका। ठीक है, वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, उसका जो वर्सटाइल नेचर होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, और बॉन्डिंग इन कार्बन देखेंगे हम, और कुछ देखना है हमको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स हमको देखना है। ठीक है, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। अगर फिर टाइम मिला तो हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अब बस फोकस रहना यहीं। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके ऑकरेंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। मैं साइड में लेता हूँ इसको। ऑकरेंस, ठीक है, जो कार्बन है इट एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स और टू फॉर्म्स। ठीक है, एक तो ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, और दूसरा इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, कंबाइंड स्टेट या तो फ्री स्टेट में। ठीक है, देखो फ्री स्टेट का मतलब खाली कार्बन और उसके साथ कोई एटम नहीं है जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब खाली कार्बन, यहाँ पे बात हो रही है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, फ्री मतलब फ्री कार्बन है, समझ। कितना पाया जाता है? 0.02%। 0.02%। और ये भी कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट। बस आप नज़र रखना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। 0.02% पाया जाता है इन फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है यहाँ तक। और जो कंबाइंड फॉर्म है, कंबाइंड स्टेट, इट ऑकर्स इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और कितना? 0.03%। कंबाइंड फॉर्म में 0.03% और फ्री स्टेट में 0.02% कार्बन पाया जाता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जो फ्री स्टेट है, इसकी एग्जांपल हम देते हैं। डायमंड है, डायमंड है ना, इसमें खाली कार्बन है। ठीक है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। ठीक है, यहाँ हमको आगे बढ़ना है। ये खाली कार्बन के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये फ्री स्टेट में। कितना पाया जाता है? 0.02%। उसके बाद जो कॉम्बाइनेड फॉर्म है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, इसमें एक और फ्री स्टेट में कितना पाया जाता है? 0.03%। एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है ना। और एक एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर मैं दूंगा, प्रोटीन्स है। ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लिख लेना, और जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ना वो नोट कर लेना साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपको पीडीएफ से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसकी ऑकरेंस। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखेंगे ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, और किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम कार्बन की बात करेंगे,
कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, या आपको पता होगा क्योंकि मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा अच्छे से, मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट आएगा हो जाएगा, ठीक है, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो लेक्चर्स है वो देख लेना, उसको फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर अगर मैं आपको बोलूँगा, एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 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 क्या आएगी इसकी, यहाँ पे नज़र रखो। 2 पहले शेल में 2, ये मैंने आपको सारा बोला है, ठीक है, 2, 4। तो पहले शेल में देखो, ये के शेल में आते हैं, ये एल शेल में, ठीक है। एल शेल में कितने होते हैं 8, बट इसको कितने हैं 4 ही है। अब कितने होने चाहिए और 4। तो हम देखेंगे फिर बॉन्डिंग कैसे करते हैं, बॉन्डिंग की वजह से इसको और 4 शेयर होते हैं, ठीक है, और उसका जो ऑक्टेट होता है कंप्लीट हो जाता है, ये हम आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे नज़र रखो, जो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी 2, 4, ये याद रख लेना, ठीक है। अब जो कार्बन है इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद मैं बोलूँगा आपको ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। मैंने आपको बोला है पीरियड क्लासिफिकेशन में हर एक ग्रुप, जो 18 ग्रुप है ना, हर एक ग्रुप का आपको फर्स्ट एलिमेंट याद होना चाहिए, ठीक है। जो कार्बन है इट बिलोंग्स टू 14th ग्रुप, ठीक है, इट बिलोंग्स टू 14th ग्रुप। और ये भी मैंने आपको बोला है पीरियड क्लासिफिकेशन में ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर भी बोलूँगा थोड़ा सा। देखो इसका ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। मैंने आपको बोला अगर एक या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उसी ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर उसके बाद उसके अलावा कोई और भी होगा, मतलब फॉर एग्जांपल 3 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, इसको ऐड करना है आपको 10, क्या आएगा 14, आया ना ग्रुप नंबर 14। इसी तरह हम निकालते हैं ग्रुप नंबर, ठीक है। मैंने आपको सारा कुछ बोला है। अगर किसी को कहीं पे भी मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा तो पीरियड क्लासिफिकेशन पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वहाँ पे सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका पीरियड नंबर देखेंगे, बिलोंग्स टू पीरियड, पीरियड सेकंड, ठीक है। पीरियड सेकंड से बिलोंग करते हैं। और ये भी मैंने आपको बोला पीरियड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फिर भी बोलूंगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 4। देखो पीरियड इट इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स पे करता है पीरियड डिपेंड, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतने ही मतलब उसी पीरियड से वो बिलोंग करेगा। इसमें कितने शेल्स है, 2 ही शेल्स है के और एल है ना, तो ये इसीलिए सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका वर्ड स्टाइल नेचर, ठीक है। ये आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एटॉमिक नंबर मैंने बोला, और एटॉमिक मास क्या होगा इसका, इसका डबल होगा ना एटॉमिक मास। जो ये है एटॉमिक नंबर उसका डबल ही होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो 12 AMU, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट्स, ठीक है, 12 यूनिट्स इसका जो ये एटॉमिक मास होगा, ठीक है, 12 यूनिट्स याद रखना। हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे वर्ड स्टाइल नेचर ऑफ कार्बन। नजर रखना, ठीक है। पहली जो प्रॉपर्टी है जो कार्बन दिखाता है जिसकी वजह से इट शोज एनॉमलेस बिहेवियर, मतलब वर्सटाइल नेचर, ठीक है, वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, ठीक है। यहाँ पे नजर रखना। देखो टेट्रावैलेंसी मतलब, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंसी, मतलब जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है। इट हैज 4 वैलेंसी। इसका मतलब हुआ इट हैज 4
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो है 4। अब इस टेट्रा वैलेंसी की वजह से ये कौन सा एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, ठीक है, कौन सा वर्सटाइल नेचर दिखाता है। यहाँ पे देखो जो कार्बन है इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद एनी अदर एटम, ठीक है। आया समझ? मतलब ये जो फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लूंगा, हाइड्रोजन में 4 लेता हूँ, ठीक है। तो जो कार्बन है इसकी जो 4 वैलेंस है ना, इसकी वजह से इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ठीक है, विद एनी अदर एटम, ठीक है, जिसकी वैलेंसी इसके साथ पूरी हो जाएगी, ठीक है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। देखो जो हाइड्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 है, ठीक है, ये रहे 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसमें है एक, इसमें भी अपना एक, इसमें भी अपना है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये तो ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना तो ये लॉस कर सकते हैं, ना तो ये गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन ने लॉस किया, हम देखेंगे ये करता है कि नहीं करता है, ठीक है, वो भी हम सारा देखेंगे। ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन कि नहीं, क्या ये गेन करता है कि नहीं, ठीक है। फिर क्या करता है, शेयर करता है, हाँ शेयर ही करता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन है ये बनाता है कितने बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स बनाता है विद अदर एटम्स, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स विद एनी अदर एटम्स, ठीक है, सो दैट इट कैन गेट इट्स नोबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड एनोमलस प्रॉपर्टी क्या है, वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो देखो जो कैटेनेशन होती है, जो कार्बन होता है ये क्या करता है, इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद इट्स विद अदर कार्बन एटम्स, मतलब ये बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जो कार्बन है ये बहुत सारे मतलब बॉन्ड्स बना सकते हैं। कितने बॉन्ड्स? तो 4 बना सकते हैं, बट इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, मतलब अपने ही कार्बन एटम्स के साथ ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब ये फिर कार्बन चेन एक लॉन्ग चेन बनाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब अपने ही जो एटम्स है उनके साथ बॉन्ड बना लेना, और उसके बाद क्या करना है, फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, या कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ये रही कैटेनेशन, मतलब फॉर्मेशन हो bonds with other carbon atoms to form long chains। ये फिर कार्बन के लॉन्ग चेन्स बनाता है, ठीक है। कार्बन जो होता है ये कैटेनेशन दिखाता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे बॉन्ड्स बनाता है विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, उसकी वजह से ये लॉन्ग चेन्स बना सकता है। तो ये रहा इसका वर्सटाइल नेचर। अब इसके बाद हम देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, बॉन्डिंग इन कार्बन। आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देखो नजर रखना, जो कार्बन है इसकी जो वैलेंसी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, इट हैज़ 2,4 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 होने कितने चाहिए, 8। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। देखो एक होता है ऑक्टेट, एक होता है डुप्लेट, ठीक है। डुप्लेट में जो वैलेंसी होती है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए, अपना डुप्लेट बराबर करने के लिए 2 होने चाहिए, ठीक है, इसको 8 होने चाहिए। अब जो कार्बन है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने हैं, ऑलरेडी 4। अब इसको कितने और चाहिए, और 4। अब ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करने के लिए क्या क्या ये कर सकता है, ठीक है। या तो ये गेन कर सकता है, या तो ये लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन, या तो ये शेयर कर सकता है। अब हम देखेंगे इसके लिए पॉसिबल क्या हो जाएगा, कि या क्या ये गेन करेगा, क्या ये लॉस करेगा, क्या ये शेयर करेगा, ठीक है। पहला हम देखेंगे अगर ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
नहीं, पहले हम देखेंगे गेन। इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, इफ इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, इसके 2 शेल्स हैं। ठीक है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल में, दूसरे में 4। देखो, जो न्यूक्लियस होता है, अगर हम इसको और 4 इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बन को, ठीक है, अगर हम इसको और 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या अट्रैक्ट करना। आया समझ, मतलब इट वुड बी डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द न्यूक्लियस। बस ये एक रीजन है, इसीलिए ये गेन नहीं कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फॉर द न्यूक्लियस। तो ये गेन नहीं कर सकता है, यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन अब देखेंगे, सेकंड, यहाँ पे देखो, इफ इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसने अब 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, आप देखेंगे हम। ठीक है, ये एक मैं न्यूक्लियस और लेता हूँ। ठीक है, ये शेल्स है, पहला शेल और दूसरा शेल। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो, अगर हम ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लूज, फिर कितने रहेंगे, 2, तो उसका डुप्लेट क्या रहेगा, कंप्लीट, मतलब वो स्टेबल रहेगा फिर। बट अगर हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो फिर उसके बाद स्टेबल बन जाएगा। बट ये तो देखना है ना क्या कर सकता है ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये हमने लूज किया, ठीक है, इसके लिए एनर्जी लगी, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ, ठीक है, 12 जूल, मैं सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, 12 जूल इसके लिए एनर्जी लगी। ठीक है, यहाँ तक। अब जो ये देखो, पहला जो न्यूक्लियस है इसको कितने इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ अट्रैक्शन रखना था, 2 पहले शेल में और 4 दूसरे शेल में, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का इसके साथ न्यूक्लियर फोर्स था। ठीक है, अब जब हमने एक लॉस किया तो वहाँ पे फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, फोर्स बढ़ेगा। आया समझ, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल के, एक लूज करने के बाद उनका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। अब एनर्जी इससे ज्यादा लगेगी कम लगेगी, ज्यादा लगेगी ना, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला भी लूज करवाया, ठीक है, इसके लिए एनर्जी लगी, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 100 जूल। ठीक है, तो ज़्यादा लगी ना, पहले पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करने में 12 जूल एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करने में 100 जूल लग गई। ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, एनर्जी इतनी नहीं लगती है बट सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमने अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, अब कितने बच गए आउटर मोस्ट शेल में, 2, इनका अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है अगर हम इसको भी लूज करेंगे, इसके लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वो एनर्जी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन फिर लूज नहीं हो सकता है। इसलिए जो कार्बन है ये मतलब बोलता है कि बेहतर है मैं शेयर ही करूंगा, ना तो मैं लूज करूंगा ना तो मैं गेन करूंगा। ठीक है, अब जो ये कंडीशन है ये भी फुलफिल नहीं हुई इसके लिए। ठीक है, ये भी गलत हो गई। उसके बाद अगर हम तीसरी कंडीशन पे आएंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कार्बन लेता हूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, आपने दिया मैंने इसको यहाँ पे हाइड्रोजन को अपना 1, इसको भी अपना 1, इसको भी अपना 1। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर कार्बन ने लूज किया होता तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, मेटल, अगर गेन करेगा तो लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया नॉन मेटल। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से वो आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, बट कार्बन कभी नहीं बनाएगा आयनिक कंपाउंड्स, इट ओनली फॉर्म्स द कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो ना तो एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा ना तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा कार्बन, फिर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कार्बन है, हम पढ़ रहे हैं ना बॉन्डिंग इन कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, हाइड्रोजन में 1। ठीक है,
अब जो ये कार्बन है इसको बोलता है ना तो मैं गेन कर सकता हूँ ना तो मैं लूज कर सकता हूँ। हाइड्रोजन भी इसको बोलता है ना तो मैं गेन तो मैं कर सकता हूँ, मतलब गेन नहीं कर सकते पूरा बट शेयर कर सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इसको बोलता है मैं भी यहाँ से लूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक ही है, ठीक है। तो कार्बन इसको बोलता है क्यों ना हम शेयरिंग करेंगे, आप भी मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दो, मैं भी दूंगा, हम शेयर करेंगे, हमारा जो ऑक्टेट डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, हम स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये बोलता है इसको हम शेयरिंग करेंगे, इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे नजर रखो, ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब कितने बॉन्ड्स बनाए कार्बन ने, 4 बॉन्ड्स, ठीक है। मैंने बोला था ना टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है जिसकी वजह से ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब जो कार्बन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, 4 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे एक एक था ना, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो पहले थे 4 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब कार्बन को भी मिलेगा इसका और इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा इसका, इसको भी मिलेगा। इसकी वजह से, शेयरिंग की वजह से इनका जो ऑक्टेट डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। हो गया। अब जो यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड उसको हम कहते हैं जब हम पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, मतलब लूज करेंगे या तो गेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा NaCl, देखो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या बनता है, Na पॉजिटिव। मैंने ये पढ़ा है कहाँ पे, पीरियडिक क्लासिफिकेशन में। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर नेगेटिव चार्ज आती है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। बट मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कार्बन कांट फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड बट इट ओनली फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कैसे बनाता है, ठीक है। यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे बनता है, अब मैं इसकी डिफिनीशन थोड़ा लिखता हूँ। इट फॉर्म्स बाय या बॉन्ड फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। एक बॉन्ड होता है जो कि बनता है, कब बनता है, जब शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग, ये भी देता है दूसरा भी देता है, उसकी वजह से जब जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो ये हो गया बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आता है एग्जाम में, ठीक है। और जो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन है वो भी बोर्ड में आता है। हम लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने किया पीरियडिक क्लासिफिकेशन में। लास्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके वजह से जो हमारा चैप्टर होता है वो सारा रिवाइज भी होता है, ठीक है। मैंने देख लिया वो। तो यहाँ पे नजर रखो आप, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। देखो हमको देखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2, और देखना है O2, और देखना है N2 का, ठीक है। इन तीनों का हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमको ड्रा करना है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे नजर रखना। पहले हम देखेंगे H2 का। देखो मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेता हूँ, एक और दूसरा। डॉट मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उनको हमको एक्सपोज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ठीक है। देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, हो गया। ये होगा इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो इस कार्बन को इस हाइड्रोजन को कितने बॉन्ड्स, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1 और 2, इसको भी 1 और 2, मतलब हो गया ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया H2 का। उसके बाद हमको देखना है O2 का, सेकंड O2, ठीक है, नजर रखना। ये हो गया एक ऑक्सीजन, ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, एटॉमिक नंबर
मैंने आपको बोला था 30 एलिमेंट तक, मैंने आपको ट्रिक भी बोला था, ठीक है। पीरियड क्लासिफिकेशन में अगर किसी को डाउट होगा तो ट्रिक देख लेना, पीरियड टेबल कैसे हम याद करेंगे, ठीक है, वो मैंने सारा बताया है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका 8, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2,6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, इसको हम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देंगे। इसमें भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। तो कितने चाहिए ऑक्सीजन को 8 ऑक्टेट कंप्लीट होने में 2, तो एक ऑक्सीजन इसको 2 देगा, एक ऑक्सीजन इसको 2 देगा, कैसे ऐसे, यहाँ पे नजर रखना, ठीक है। सॉरी, ऐसे बना लेना एग्जाम में भी, ठीक है, अगर आता है, ठीक है। तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं इसको नए से बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अजीब हो गया, बड़ा सा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इसके भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नजर रखो, इसे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ये भी इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। देखो इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए 8। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके लिए भी 8 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये आ रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2। उसके बाद तीसरा वो है N2 का, ठीक है, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट है, जो H2 है इसने कौन सा बॉन्ड बनाया, यहाँ पे ये याद रखना, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहे। जो ऑक्सीजन है इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, ये रहा ना डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे 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 आपको वहाँ पे लाइनेस नहीं डालने, जब इलेक्ट्रॉन डाल ऐसे बनाना, ठीक है, ये नहीं डालना जो मैं डाल रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जो N2 है इसमें बनता है ट्रिपल बॉन्ड, अब हम देखेंगे कैसे। ये हो गया एक नाइट्रोजन, ये हो गया एक नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2,5 आएगी ना, कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे दे दो इसको 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा सा बड़ा हम बनाएंगे। ये हो गया एक नाइट्रोजन, दूसरा इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5, ठीक है, हो गया। अब ये ऐसे शेयर करेंगे 3 3 चाहे ना इनको, क्योंकि 5 जब है तो 3 चाहे 8 तक, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होने में। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसे देगा, ठीक है। तो हो गया इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट। देखते हैं इस नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अगर हम इसकी बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कंप्लीट दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे देखो आप ये नहीं बनाना, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ऐसे, नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये साथ साथ लिख लेना, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब मैं आपको तो कुछ होमवर्क देता हूँ, ये घर पे बना लेना। एक आप बना लेना CH4 का, मीथेन है इसका नाम, यहाँ हमको पढ़ना है नोमेनक्लेचर, मीथेन CH4, ठीक है। ये बना लेना ऐसे कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ये तो शायद मैंने आपको दिखाया अभी, ऐसे ऐसे 4 हाइड्रोजन फिर बना लेना, ठीक है, ये इजी है। और आप बना लेना और क्या बनाओगे, C2H6 ईथेन का, ठीक है। ये टेक्स्ट में भी है, कल मैं आपको फिर से बताऊंगा, बट आप ट्राई कर लेना घर में, ठीक है। तो आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोपिक्स ऑफ कार्बन, ठीक है, और कुछ डॉट स्ट्रक्चर्स में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।